एक शादी जो महज 24 दिनों पहले ही संपन्न हुई थी। खुशियां, सपने, एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन इस शादी के पीछे छिपा था एक ऐसा काला और खौफनाक राज जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। एक पत्नी जिसके माथे पर सिंदूर था, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और हत्या के बाद उसे एक सड़क हादसा बताने की कोशिश की गई। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की, जहां एक मासूम युवक की जिंदगी का दिया उसके सबसे करीबी लोगों ने ही बुझा दिया। 24 दिनों पहले जिसके हाथ में मेहंदी सजी थी, उसी ने उसकी मौत की साजिश रची और 7 मार्च 2025 की उस अंधेरी रात ने इस साजिश को अंजाम दे दिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस घटना के अंदर तक जहां प्यार, धोखा, साजिश और बेरहमी की इंतहा देखने को मिलती है। हम जानेंगे कि कैसे उमा नाम की एक शादीशुदा महिला ने कितनी शातिराना तरीके से अपने ही पति अजय की हत्या की साजिश रची। ये प्लानिंग इतनी सही और सटीक थी कि देखने वालों को हर एंगल से ये एक सड़क हादसा या एक्सीडेंट लगे, पर सिर्फ एक चूक, एक गलती ने इस पूरे शातिर हत्याकांड को उजागर कर कातिलों का पर्दाफाश कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 2025 को संपन्न हुई एक शादी से। सीधी जिले के मंझौली थाना क्षेत्र के खंडेरा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय अजय वैश्य की शादी सिंगरौली जिले के गन्नई गांव के रहने वाली उमा वैश्य से हुई थी। दोनों परिवारों में खूब धूमधाम से शादी हुई। रिश्तेदारों में खुशियां थी, नई नवेली दुल्हन घर आई थी। लेकिन इस शादी में एक ऐसी बात थी जो किसी को भी पता नहीं थी। उमा का पहले से ही अमर बहादुर वैश्य नामक एक युवक से अफेयर चल रहा था। यह रिश्ता शादी के पहले का था, लेकिन शादी के बाद भी दोनों के बीच संपर्क जारी रहा। परिवार वालों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। न ही अजय को पता था कि जिसके साथ वह जिंदगी बसाने वाला है, उसके दिल में किसी और के लिए जगह है। शादी के बाद दिन गुजरते गए। उमा अपने नए घर में रहने लगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह अमर के संपर्क में लगातार बनी रही। दोनों के बीच बातचीत होती रही और धीरे धीरे इन बातचीत ने एक खतरनाक साजिश का रूप ले लिया। पुलिस पूछताछ में जो खुलासे हुए, उनके मुताबिक उमा और अमर ने मिलकर अजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। यह सिर्फ एक पल का फैसला नहीं था, इसके पीछे लंबी योजना थी। दोनों ने तय किया कि अजय को मारना है और इस हत्या को सड़क हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करना है। योजना के मुताबिक उमा को अपने पति अजय को अपने मायके बुलाना था। वहां से लौटते समय रास्ते में अमर और उसके साथी उसे रोकेंगे और मौत के घाट उतारेंगे। योजना को अंजाम देने के लिए अमर ने अपने दोस्त चंद्रपात उर्फ चंदन वैश्य को भी साथ में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर योजना पर अमल करना शुरू किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरी साजिश के दौरान उमा बिल्कुल एक सामान्य पत्नी की तरह व्यवहार कर रही थी। उसे देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके दिल में अपने पति के लिए कितनी गहरी नफरत पल रही है। 7 मार्च 2025 की शाम थी। अजय ने अपनी पत्नी उमा से कहा कि वह उसके मायके गन्नई गांव जा रहा है। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और घर से निकल पड़ा। उसे यकीन था कि वह अपनी पत्नी के घर जा रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। उमा ने तुरंत अमर को सूचना दे दी कि अजय आ रहा है। अमर और चंदन पहले से ही तैयार थे। वे अपनी बुलेरो गाड़ी में सवार होकर रजियाना कटरा जंगल के पास एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। यह वही रास्ता था जहां से अजय को गुजरना था। इंतजार खत्म हुआ। दूर से अजय की मोटरसाइकिल की रोशनी दिखी। जैसे ही वह करीब आया, अमर और चंदन ने उसे रोक लिया। अजय ने यह सोचा कि शायद कोई राहगीर या कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात शुरू हुई। पुलिस के अनुसार हत्या के लिए हमलावरों ने पूरी तैयारी की थी। उन्होंने मेडिकल ग्लव्स पहने हुए थे ताकि कोई सबूत ना छूटे। सबसे पहले उन्होंने अजय पर हमला किया। एक गमछे की मदद से उन्होंने उसका गला घोंट दिया, लेकिन इतने से ही उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। गला घोंटने के बाद भी उन्होंने सिर पर बार बार पत्थर से वार किया। इतनी बेरहमी से हमला किया कि अजय की मौके पर ही मौत हो गई। खून से लथपथ उसका शव जंगल के पास सड़क के किनारे ही पड़ा रहा। हत्या के बाद अब अगला कदम था इस हत्या को सड़क हादसा बनाना। आरोपियों ने अजय की मोटरसाइकिल उठाई और उसके शव के ऊपर रख दिया ताकि ऐसा लगे कि यह सड़क हादसे में मारा गया है। उन्हें यकीन था कि पुलिस इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना समझकर केस बंद कर देगी। इसके बाद वे लोग वहां से फरार हो गए। अगले दिन 8 मार्च 2025 की सुबह रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने सड़क के किनारे एक शव को पड़ा देखा। उसके ऊपर मोटरसाइकिल रखी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में यह एक सड़क हादसे का मामला लग रहा था, लेकिन सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि जैसे ही पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की तो कुछ बातें गड़बड़ नजर आ रही थी। शव पर लगे चोटों के निशान सड़क हादसे से मेल नहीं खा रहे थे, और तो और शरीर पर कुछ ऐसे भी निशान थे जो इसे एक साधारण एक्सीडेंट होने पर संदेह पैदा कर रहे थे। पुलिस ने मामले को हत्या के एंगल से देखना शुरू किया। परिवार वालों से पूछताछ की गई। उन लोगों से भी बात की गई जो अजय को जानते थे। धीरे धीरे जांच का दायरा उसके सभी करीबी लोगों की ओर बढ़ने लगा। जांच के दौरान पुलिस की नजरें अजय की पत्नी उमा पर पड़ी।
उसके बयानों में विरोधाभास थे। वह घबराई हुई लग रही थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसके पैर उखड़ने लगे। शुरुआत में तो उसने इस पूरी घटना से खुद को अनजान दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तब उमा टूट पड़ी और फिर उसने पुलिस को बताया कि उसका अमर बहादुर वैश्य नामक एक युवक से शादी से पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद भी वह उसके संपर्क में थी। उसने यह भी कबूल किया कि उसने और अमर ने मिलकर अजय की हत्या की साजिश रची थी। यह कबूलनामा सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। एक पत्नी जिसके माथे पर सिंदूर था, उसी ने अपने पति की हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक अजय को अपने मायके बुलाया था और अमर को उसकी मूवमेंट की सूचना दी थी। जैसा उमा ने बताया उस हिसाब से पुलिस ने अमर बहादुर वैश्य और चंद्रपात उर्फ चंदन वैश्य को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने क्या किया, इसका खुलासा भी पुलिस जांच में हुआ। अजय की हत्या के बाद वे लोग अपने घर चले गए। उमा एकदम सामान्य बनी रही। अगले दिन जब अजय का शव मिला तब भी वह रोई पिटाई करती रही, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई खास शिकन नहीं था। कोई यह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि वही इस पूरे साजिश की मास्टरमाइंड है। लेकिन पुलिस की सतर्कता और बारीक जांच ने उसके सारे पापों का पर्दाफाश कर दिया। सिंगरौली एसपी मनीष खत्री ने बताया कि मामला शुरू में एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन जांच ने इसे एक प्लान्ड मर्डर साबित किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर उमा ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे अमर इतना प्यारा था कि उसने अपने पति की हत्या करा दी, या फिर शादी उसकी मजबूरी थी, या वह अमर के साथ जिंदगी बसाना चाहती थी? पुलिस के मुताबिक उमा और अमर का रिश्ता शादी से पहले का था। शादी के बाद भी दोनों में संपर्क बना रहा। शायद उमा ने यह शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, या फिर उसने यह सोचा कि शादी के बाद वह अमर को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। धीरे धीरे उसके मन में अजय के लिए नफरत बढ़ती गई और उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। अमर के बारे में भी सवाल उठते हैं। जिस महिला से वह प्यार करता था उसकी शादी हो गई थी। उसे भूल जाना चाहिए था, उसकी खुशी की कामना करनी चाहिए थी, लेकिन उसने उसके पति को मारने की साजिश रची और खुद कातिल बन गया। और चंदन, वह इस पूरे मामले में कहाँ से आया? वह अमर का दोस्त था और उसने हत्याकांड में उसकी मदद की। उसने बिना किसी निजी दुश्मनी के एक निर्दोष की जिंदगी खत्म करने में हाथ बटाया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब मामला अदालत में है। उन पर हत्या, साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं में केस चल रहा है। परिवार वालों को इंसाफ की उम्मीद है। उनका कहना है कि अजय बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था। उसने कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है। यह घटना समाज के लिए एक आईना है। शादी से पहले लड़के और लड़की को एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उमा ने अपने पिछले रिश्ते के बारे में अजय और उसके परिवार को क्यों नहीं बताया? अगर वो अमर से प्यार करती थी तो उसने अजय से शादी क्यों की? परिवार वालों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से खुलकर बातें करें, उनके दोस्तों, उनके रिश्तों के बारे में जानें। हो सकता है कि किसी बातचीत में उमा के व्यवहार के बारे में कुछ पता चल जाता जो इस खतरनाक क्राइम को टाल सकता था। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज के डिजिटल युग में लोगों के रिश्ते सिर्फ सामने नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पर भी होते हैं। उमा और अमर का संपर्क शादी के बाद भी बना रहा। अगर अजय को इस बारे में पता होता तो शायद वह सतर्क हो जाता। पुलिस की जांच की भी तारीफ करनी होगी। अगर उन्होंने शुरुआती जांच में ही इसे एक्सीडेंट मान लिया होता तो तीनों आरोपी बच जाते और अजय को कभी इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और बारीकी से जांच ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। उमा, अमर और चंदन आज जेल में हैं। उनके चेहरे पर शायद आज कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अजय के परिवार वालों के चेहरे पर आज भी वही दर्द, वही सवाल है। आखिर क्यों एक बेटे को, एक पति को इस तरह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है बल्कि उस अंधेरी प्रेम की कहानी है जो इंसान को जानवर बना देती है। फिलहाल आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सनकी टॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।